नमस्कार, मैं विक्रांत शर्मा। तो आप देख रहे हैं आपका अपना मीडिया जंक्शन में आज आपको ले चलते हैं मोहाली के पास है जीना सीखो। कैसे सिखा रहे हैं ये जीना, आयुर्वेदिक के लेकर ये कई तरह के यहाँ प्रयोगशाला भी लगाई गई और आचार्य मनीष जी खुद इस समय आकर इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं और ये काफ़ी यहाँ युवा भी और दूसरे लोग भी पहुँच चुके हैं। तो देखते हैं इसकी कुछ झलकियाँ विक्रांत के साथ मीडिया जंक्शन। तो आपको मोहाली खरड़ में ले चलते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि जीना सीखो लाइफ केयर लिमिटेड की हेल्थ केयर शाखा HIIMs द्वारा मोहाली में शुद्धि आयुर्वेदिक हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आचार्य मनीष ने कहा कि स्वस्थ जीवन के लिए केवल बीमारी का उपचार नहीं बल्कि बीमारियों की रोकथाम और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता जरूरी है। HIIMs का नेटवर्क देश भर में 125 से अधिक अस्पतालों और क्लिनिकों के माध्यम से अपनी सेवाएं पहुंचा रहा है तथा 1000 से अधिक शिक्षा पेशेवरों के सहयोग से इस पहल से जुड़ा भी हुआ है। तो देखते हैं हेल्थ केयर कैंप आयुर्वेदिक की कुछ झलकियां तथा आचार्य मनीष की जुबानी मीडिया जंक्शन में विक्रांत के साथ। कि हमें इन चीज़ों की जरूरत पड़ रही है, जबकि अगर हम बात करें आयुर्वेद के हिसाब से और हमारे ग्रंथों के हिसाब से तो हमारी बुक्स में साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारा शरीर बीमार होने के लिए नहीं बना। हमारा शरीर बीमार होने के लिए बना ही नहीं है। ये हमेशा हेल्दी रहना चाहता है और हेल्दी ही रहता है। लेकिन अब ये बीमार क्यों पड़ रहा है? क्योंकि वजह हमारा लाइफस्टाइल बिगड़ गया, हमारा सोने का टाइम, हमारा उठने का टाइम, हमारा खाने का टाइम बिगड़ गया। प्लस दूसरा डर बहुत जाते हैं। बॉडी में कहीं भी गांठ होती है हम मान लेते हैं कैंसर है, जबकि बॉडी गांठ हमारे भले के लिए भी बनाती है। मैं आप लोगों को बता देता हूं आपकी कॉमन सेंस के लिए। जैसे आप जैसे कितने लोग बीपी के बारे में जानते हैं, बीपी के बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में जानने वाले हाथ सीधा खड़ा करो, मेरे को ऐसे वाला दिखता नहीं है। हाँ, जो ब्लड प्रेशर के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है, कुर्सियों में जगह है सब। एक बार हम 10-15 मिनट बात करते हैं, पहले थोड़ा समझ लेते हैं। मैं आप लोग कैंसर बढ़ रहा है, किडनी फेल बढ़ता जा रहा है, लीवर फेल बढ़ता जा रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। प्रेशर और बीमारी और बीपी दोनों बीमारी ही नहीं है, ये तो सिम्टम है अंदर के किसी अन्य प्रॉब्लम का। अन्य के अंदर से अन्य कोई प्रॉब्लम बॉडी में है, उसके परिणाम स्वरूप ब्लड प्रेशर आ रहा है। हमारे यहाँ पे 3 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में लगभग 100 में से 70 लोगों की गोली छूट जाती है। लगभग 10 से 15 लोगों की अगले 15-20 दिन में छूट जाती है। सिर्फ 5 से 10 मिनट लोग होते हैं जिनकी गोली नहीं छूटती, क्योंकि उनकी बॉडी में कोई विकार आ गया जिसकी वजह से गोली खानी पड़ती है। लेकिन क्या गोली खाना सॉल्यूशन है? तो मैं आपकी थोड़ी आंखें खोलना चाहूंगा कि बीपी की गोली खाने से, शुगर की गोली खाने से आप खाते क्यों? अच्छा चलो, गोली खाते क्यों? बीपी की या शुगर की गोली क्यों खाते हैं? हम बीपी या शुगर की गोली क्यों खाते हैं? कौन बताएगा? हाँ, कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, कंट्रोल क्यों करना है? कहाँ लिखा हुआ है कंट्रोल करने से हम स्वस्थ रहते हैं? आपको पता है जब ये बीपी की गोली, शुगर की गोली बनाई गई थी, तब उस टाइम ऐसी कोई रिसर्च नहीं हुई थी कि ये 15 साल खा सकते हैं क्या, ये 12 साल खा सकते हैं क्या, ये 9 साल खा सकते हैं क्या। ये 25-25 साल से लोग खाए जा रहे हैं, जो बुजुर्ग हैं 25 साल से बीपी गोली, शुगर गोली। मैं आपका जरा ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, ध्यान से देखना जरा। ये लिखा हुआ है ब्लड प्रेशर, ये बुकलेट बनाई हमने, ब्लड प्रेशर क्या होता है, क्यों होता है। यहाँ तक लिखा हुआ ब्लड प्रेशर क्या होता है, क्यों होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लड प्रेशर में कौन कौन सी गोली बाजार में बिकती है। भारत में, सिंगापुर में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड, मतलब 32 देश हमने छांटे जहाँ भारतीय ज्यादा रहते हैं। तो भारतीय भारत के अलावा कनाडा में रहते हैं, सिंगापुर में रहते हैं, मलेशिया, मालदीव, जहाँ जहाँ भारतीय रहते हैं, अमेरिका वगैरह में, हमने उन 32 देशों के नाम ले लिए और उन 32 देशों में बीपी की कौन कौन सी गोली चलती है उनका नाम ले लिया। अब ध्यान से देखना, अगर ये गोली लगातार खाई जाए तो होता क्या है। ध्यान से देखो जरा क्या लिखा हुआ है। बीपी की गोली लगातार खाई जाए
तो आपको हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है। अब ये मेरी रिसर्च नहीं है, ये मैंने नहीं करी, ये बहुत बड़े जर्नल में छप चुकी है रिसर्च। ये देखो हार्वर्ड की, ये किसकी रिसर्च है? एनसीबीआई की। ये किसकी रिसर्च है? हार्वर्ड की। कि अगर बीपी की गोली लगातार खाई तो बंदा नपुंसक बन सकता है, और फिर वो सेक्स बढ़ाने वाली दवाइयां खाएगा, और बीपी की गोली लगातार खाई तो पैनक्रेटाइटिस हो सकता है। और ये रिसर्च किसकी है? इनसे रिसर्च पेपर है। और अगर आपको पढ़नी है रिसर्च तो इस साथ में स्कैनर लगा हुआ है, आप इसको फोन को स्कैन करोगे ये पूरा पेपर खुल जाएगा। तो ये मैंने नहीं बनाया कोई पेपर, मैं तो जस्ट आपको बोल रहा हूँ कि गोली खाना सोल्यूशन नहीं है। गोली खाने से उल्टा आप नई बीमारी को इनवाइट कर रहे हो। देखो आगे देखते हैं ये वीडियो का। अब ये बीपी गोली अगर आप लगातार खाएंगे तो ये पीरियड लेडीज में बच्चा ना होने की संभावना, ओवुलेशन डिले, पुरुषों में स्पर्म काउंट कम होना, ये सारी बीमारी आ जाएगी। अच्छा बीपी की गोली लगातार खाई तो मेमोरी लॉस हो सकता है, बीपी की गोली लगातार खाई तो इम्यूनिटी वीक हो सकती है, बीपी की गोली लगातार खाई तो पैरालिसिस और पार्किंसन हो सकता है। अच्छा ये आपको लग रहा है मैंने रिसर्च करी है क्या? बट मैं आपके लिए ये इकट्ठी कर दी है सारी। टोटल रिसर्चेस 1500 से ज्यादा है, मैं तो 15-20 दिखा रहा हूं। जैसे अभी जिन्होंने वो प्यार भरे खुराकें लगवाई थी, किसी ने 1, किसी ने 2, किसी ने 3, और आपने यूं करके फोटो भी खिंचाई थी। अब उन सबको डर लगता है कभी भी बत्ती गुल, क्योंकि आपने देखा है खड़े खड़े लोग मर रहे हैं, लोगों की किडनियां फेल हुई, लोगों के लीवर फेल हुए। अगर आप चेक करोगे ना तो 2020, 21, 22 में हमने खूब वीडियो बनाई थी कि ये मत लगवाना। बदले में हमें नोटिस भी आए, बड़े पंगे पड़े। हमने बहुत बोला था मत लगवाना, ये प्यार भरी खुराक है, मत लगवाना। लेकिन आपने ले लो स्वाद। अब 3500 रिसर्च पेपर तो मेरे पास ही है जो ये कह रहे हैं कि अगर ये लगवाएंगे तो हमें साइड इफेक्ट आएंगे। आगे देख लेते हैं जरा। अल्जाइमर डिजीज हो सकती है। अच्छा ब्लड प्रेशर में रोजाना दवाई लेने से हम गोली क्यों ले रहे हैं? कि हमें हार्ट अटैक ना पड़े, ब्रेन स्ट्रोक ना पड़े। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है का कारण? अच्छा फिर हमें तो यही पता है मोमोज खाने गलत है, का गंदा तेल, फ्राइज खाने गलत है, ये पता है। लेकिन आज एक नई बात पता लग रही है कि बीपी की गोली खाना भी गलत है। तो फिर करें क्या? तो बीपी नॉर्मल कंट्रोल हो जाता है डाइट ठीक करके, लाइफस्टाइल ठीक करके, बॉडी को डिटॉक्स करके। मैं आपको सैकड़ों पेशेंट से मिलवा देता हूं जिनकी गोली बंद हो गई है, जिनकी नॉर्मल आता है बीपी और शुगर। अब ध्यान से सुनना, बीपी की गोली करने वाली दवाई लगातार लेना। कैंसर जो ये पुरुष प्रोस्टेट कैंसर, फीमेल ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, यूट्रस कैंसर, ओवरी कैंसर, आप एक काम करो, आप मेरे कहने पे ये स्कैन कर ही लो, आपको खुद दिख जाएगा कि ये भी कैंसर नहीं है, और हम फिर कैंसर का इलाज शुरू कर देते हैं। हम यही काम लगे रहते हैं, पहले एक गोली खा रहे हैं, फिर दूसरा इलाज कर रहे हैं, फिर दूसरा इलाज करते हैं, तीसरा साइड इफेक्ट आ जाता है। आगे देखो जरा, रवि एक बार उनको बुलाना, गणेश जी को बुलाओ जरा। अब बीपी की गोली लगातार खाने से धीरे धीरे नजर कमजोर हो रही है, यही बात ठीक है। आगे देखो जरा, आगे कर। तो ये बीपी का हो गया। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, फिर आपको शुगर लगाता हूँ। एक बार गणेश जी की पुरानी वीडियो दिखा। इनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, टाटा मेमोरियल ने और जयपुर के 2 कैंसर हॉस्पिटल वालों ने, कि अब ये नहीं बचेंगे, 15-20 दिन के मेहमान हैं। ठीक है, अगर वीडियो प्ले करते हैं, प्ले करो जरा, ध्यान से देखना जरा। और इधर गाल ये देखो पूरा चेहरा सूजा हुआ है, बाजू के नीचे गांठ है और हो गई। दूसरी बात अब तक करने आते मैं आराम से घूमने का पे लेता हूँ। मतलब अभी 4 ही दिन में क्यों? यानी कि 4 दिन में आयुर्वेद ने अपना जादू दिखाना शुरू कर दिया। अब मैं तो ये कहना चाहूंगा आयुर्वेद में जाओ, आयुर्वेद में आपका सबसे बेस्ट इलाज होगा, आपका स्वास्थ्य बिल्कुल फिट हो जाएगा। शुरू से यहाँ आई, फिर पेट में हो गई, फिर यहाँ हो गई, फिर डॉक्टर के पास गए, फिर डॉक्टर के पास गया, तब उसने बोला कि आपको ब्लड कैंसर। अब ये ब्लड कैंसर को हराएंगे आपके सामने जी। आज 13 मार्च 2025 है। ये बच्चा क्या बोला इन्होंने? अब ये ब्लड कैंसर को हराएंगे, 13 मार्च 2025 है, तो इन्होंने हरा दिया। ये रही
ये वीडियो 1.5 साल पुरानी है। ये वीडियो 1.5 साल पुरानी है। इनको डॉक्टर ने बोला था 15-20 दिन में मरने वाले हैं। उन्होंने बोला था कि अगर आप वैसे तो 15-20 दिन की जिंदगी है और 10-12 कीमो रेडिएशन ये बोला था। मैंने कहा इसके अलावा कोई अल्टरनेटिव बोला अमेरिका चले जाओ कोई इलाज नहीं है। दोबारा सुनो क्या बोला उन्होंने कि अमेरिका चले जाओ कोई इलाज। खाना खाना बंद किया। इनके हफ्ते में एक उपवास शुरू करवाया। मैं वीडियो में बताता हूँ उन्होंने किया क्या है। ये वीडियो जो बनाई थी तब 4 दिन हुए थे इनको, आज 1.5 साल हो गया और 7-5 महीने बाद इनकी सारी रिपोर्टें नॉर्मल आ गई। जब ये हमारे पास चल नहीं सकते, जब ये आए थे हीमोग्लोबिन 5.5 था, अभी कितना राजू जी? 13.5। अभी 13.5 और मेरा 13 है। जो करा रहे हैं इलाज उनका 13 बोल रहे हैं। मैंने कोशिश करनी है। देखो मरेंगे तो है ही, मैं कौन होता हूँ मरने से रोकने वाला। लेकिन हम ये कहते हैं कम से कम साइड इफेक्ट हो के रिगड़ के घिसड़ के मत मरो। हेल्थी जब जाए तो हेल्थी जाए, जैसे जानवर मरते ना। अमरूद के पत्ते, बरगद के पत्ते, पीपल के पत्ते, कड़ी पत्ता, पुदीना, धनिया, क्योंकि बॉडी को हमने हाईली एल्कलाइन किया। ये भी साइंटिफिक है डॉक्टर साहब, ये भी साइंस है। मैं भी अपने दिमाग से नहीं करता कुछ भी। जो डॉक्टर साहब हैं ये एमडी, पीएचडी, बीएमएस है। डॉक्टर साहब भारत सरकार के मॉरिशस में आयुर्वेदा एम्बेसडर है। अभी 1 साल पहले इन्होंने रिटायरमेंट लेके हमें ज्वाइन किया। तो डॉक्टर साहब जब हमने इनको गेंदे के फूल और दूध घास की चटनी पे रखा तो बॉडी में क्या चेंज आए, जिससे 1.5 दिन में खून बंद हो गया। फिर 1.5 दिन में इनको ग्रीन जूस रखा। तीसरे दिन चौथे दिन की व्हीलचेयर छूट गई और ये चले जाते बड़ा मोटा थोड़ा खाने वाला लेके लगभग 4 दिन में वीडियो डाली। 2 दिन की वीडियो है, ज्यादा सुनो। ये वीडियो 4 दिन की है जी। देखिए 2 बातें हैं। एक तो देखिए इन्होंने बोला आज 13 मार्च 2025 अब मैं ब्लड कैंसर को हराऊंगा। ये विश्वास जो है ना आम आदमी नहीं बोल सकता। मतलब कोई भी वो सोच रखना बहुत जरूरी है कि अभी मैं डिजीज को हराऊंगा, मैं देखो क्या है बीमारी। डॉक्टर बोलते हो इनक्योरेबल है, लेकिन तो विश्वास। कैलेंडुला एक कंपोनेंट होता है कैमरे के फूल में। कैलेंडुला स्किन के लिए बहुत सारे पैकेजेस बहुत अच्छे हैं। आयुर्वेद में जो जीना सीखो हम देते हैं, एक तरफ तो है 5000 साल पुराना आयुर्वेद की विजडम, जैसे दूध घास। सबसे पहले ब्लड लॉस रोकना जरूर था। ब्लड लॉस अगर होता तो कुछ भी ना हो पाता। ब्लड ब्लीडिंग रोकने के लिए घास, जो बाल घास हुई है, इसको चबा लेना हर तरह की ब्लीडिंग को रोकता है। आयुर्वेद में लिखा हुआ है इसमें दूधवा से बढ़ा है दूध और दूसरा कैलेंडुला। एक तरफ तो 5000 साल पुराना आयुर्वेद, एक तरफ 7 नोबेल प्राइज स्टडीज। आज के 115 नोबेल प्राइज मिले हैं। 2 बार वर्ल्ड वॉर में कभी नहीं मिले। 115 नोबेल प्राइज मेडिसिन में मिले, उनमें से आचार्य जी ने 7, उनकी टीम ने 7 नोबेल प्राइज चुने और एक तो मैंने आपको बताया कि आउट ऑफ एज तक मैंने आपसे बात भी की थी। 2016 में जो इंटरमीडिएट पासिंग आप दोनों लड़कियां लोग करते रहा। ट्रेडिशन मींस टेक्नोलॉजी। एक तरफ इतना एंशिएंट आयुर्वेद, एक तरफ नोबेल प्राइजेस, उनका जो एक रीपर्पसिंग करके रीमिक्स करके ये हमारी फिलॉसफी है। जीना सीखो, अपने आप को एम्पावर कीजिए, हेल्दी रहिए। अच्छा मैं आप लोगों को एक विधि बताऊंगा। अगर आप ग्रीन जूस पे 3 दिन रहते हैं, हमने जो देखा है हमारे पास सैकड़ों इंटरव्यूज है, सैकड़ों रिसर्च पेपर है और सैकड़ों लोगों की स्टडीज है जिन्होंने यूट्रस फाइब्रॉइड खत्म किया, जिन्होंने ब्रेस्ट की गांठ खत्म कर ली, जिनका ट्यूमर खत्म हो गया, रसौली खत्म हो गई, गांठ खत्म हो गई। मैं आपको भी प्रूफ भी दिखाता हूँ कि 3 दिन में घर बैठे ही कर लिए उन्होंने, घर बैठे। अब तो अच्छा इनसे पूछो, इनको जो ग्रीन जूस दिया 1.5 दिन में उसने डाला क्या क्या था? बरगद के पत्ते, पीपल के पत्ते, नीम के पत्ते, अमरूद के पत्ते, नागरबेले के पान के पत्ते, पपीता के पत्ते, गिलोय के पत्ते, कच्ची हल्दी का टुकड़ा, अदरक का टुकड़ा, पालक के पत्ते, धनिया, पुदीना और ये अपना कड़ी पत्ता, ये डाल करके दिया था मेरे को। इनको भी रट लिया क्योंकि लोग इनको फोन करते हैं वो कौन से पत्ते लिए थे और बाबूजी ने भी याद कर दिया। करता कैसे है? देखिए बॉडी में जब तक एसिडिक एनवायरनमेंट रहेगा तभी इन्फ्लेमेशन शुरू होगा, तभी सारी बीमारियों का कैस्केड। 1931 की स्टडी है कि अगर बॉडी में एसिडिक एनवायरनमेंट रहेगा तो कैंसर पनपेगा, लेकिन एनवायरनमेंट को अल्कलाइन कर दो, ऑक्सीजन बढ़ा दो और अल्कलाइन कर दो तो कैंसर घटेगा। तो हमने क्या किया, हमने इनको प्राणायाम कराया, बैठे थे सांस लो सांस छोड़ो सांस लो सांस छोड़ो, प्लस साथ में खाने को कुछ दिया नहीं। फिर अब 3 दिन ग्रीन जूस रखा 1.5 दिन तक, तो खतरे में बॉडी में क्या हुआ, एल्कलिनिटी क्रिएट हुई, तो गांठ भी छोटी होने लगी। आप देखो बोल रहे हैं कि मेरी गांठ छोटी होगी शुरू हो गई, तो 4 दिन में कैसे हो गई? हमको जादू कर क्या? नहीं,
इंटेलिजेंट है, हमारी बॉडी पावरफुल है। और आप देखो, मैं दोबारा वीडियो दिखा रहा हूँ, उसमें साथ साथ बोल रहे हैं कर क्या नहीं है। हमारा कोई हिडन सीक्रेट नहीं है, हमारे सारे सीक्रेट ओपन है। हम किसी की यूनी लेके जाएंगे छाती पे, साथ बैठने की हमारा अपना फॉर्मूला क्या है, अब तो खुला फॉर्मूला है कि आपको ना अपना सीखना है, ना मतलब ना करना आना चाहिए आपको, ये चीज नहीं खानी। और क्या खाना है वो बताते हैं हम भोजन। तीन दिन का एक 72 आवर का चैलेंज लीजिए। आप इमेजिन नहीं कर सकते आगे आपके अपने दोस्तों लोग बैठे कि हमारी नहीं खुशी, इसको क्या बड़ा, इसको क्या प्रॉब्लम, इसको एंजाइटी है, और फिजिकल बीमारियां, मानसिक बीमारियां भी, इसको होने आप हैरान हो जाओगे, बीपी की गोली बंद हो जाती है, शुगर की गोली बंद हो जाती है, थायराइड की गोली बंद हो जाती है। मेरे नाक में जो ब्लड आता था वो रुक गया, नाक में जो ब्लड चालू हो गया था वो रुक गया। उसके अलावा ये गांठ कम हो गई। दूसरी बात, अब चक्कर नहीं आते, मैं आराम से घूमने लगा फिर लेता हूँ। मतलब अभी 4 दिन में क्यों? यानी कि 4 दिन में ही आयुर्वेद ने अपना जादू दिखाना शुरू कर दिया। अब मैं तो यही कहना चाहूंगा, आयुर्वेद में जाओ, आयुर्वेद में आपका सबसे बेस्ट इलाज होगा, आपका स्वास्थ्य बिल्कुल फिट हो जाएगा। शुरू से यार से है 2 दिन। अब तुमने भी 30 दिन रहना है, भैया ने भी 30 दिन रहना है। जी। अब तुम दोनों ब्लड कैंसर के मिलके ना जी। सारे कैंसर के पेशेंट के लिए मिसाल बनाओ बिल्कुल। कि हम ठीक हुए, आप भी ठीक हो। मेरे को भी 6 दिन में 7 दिन में फर्क पड़ा, यहाँ पे 8 दिन में, इनको भी 4 दिन में फर्क पड़ना शुरू हो गया। जी। ये है पॉजिटिविटी आयुर्वेद की। कि आप कहते हो एलोपैथी फास्ट है, आपके सामने आयुर्वेद फास्ट है। ये 4 दिन में इनकी गांठें छोटी भी होनी शुरू हो गई। जी। और किया क्या हमने यहाँ पे 4 दिन में? सिर्फ सूरज डूबने के बाद खाना बंद किया, कुछ काढ़े शुरू करे, कुछ जड़ी बूटियां शुरू करी और पंचकर्म शुरू किए। तो ये देखो कितनी बड़ी पावर, इससे काफी लीड मिली मेरे को। और मैं दोबारा रिपीट क्यों करी? हे भगवान, हे वाहेगुरु, कृपया करके सूर्य देव को रात को 12 बजे डुबोया कर, हमें खाना होता है। क्या आपका डूब जाए? पेट की भी वापसी करेंगे, जो यूट्रस में फाइब्रॉइड है। इस मैडम ने 15 दिनों में अपने यूट्रस का फाइब्रॉइड इसी ग्रीन जूस से, जो बताया मैंने अभी, जो गणेश जी, इन्होंने 3 बार 2 बार पिया, इनका वो फाइब्रॉइड अपने आप बाहर आ गया। पेशेंट्स अंदर चले जाओ, आचार्य जी फिर से अंदर सेशन दोबारा सेशन लेंगे, अंदर आ जाए आप सभी। बेटा इसकी बॉडी में सबको बिठाओ, अंदर बिठा दो, कुर्सियों में जगह है सब। एक बार हम 10-15 मिनट बात करते हैं, पहले थोड़ा समय लेते हैं। मैं आप लोगों को क्यों बुलवाया वो बताता हूँ। नहीं
आज की डेट में हम सब ये जान रहे हैं बीमारियां बढ़ रही हैं, कैंसर बढ़ रहा है, किडनी फेल बढ़ता जा रहा है, लीवर फेल बढ़ता जा रहा है। हार्ट की बात हूँ आपकी कॉमन सेंस के लिए, जैसे आप में से कितने लोग बीपी के बारे में जानने आए, बीपी के बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में जानने वाले हाथ सीधा खड़ा करो, मेरे को ऐसे वाला दिखता नहीं है। हाँ, जो ब्लड प्रेशर के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है। अब आपको ये बोला गया कि ब्लड प्रेशर की गोली जिंदगी भर चलेगी। आपके मम्मी पापा फैमिली में जो भी ब्लड प्रेशर की गोली खा रहा है, कोई शुगर की गोली खा रहा है, आपको ये बोला गया ये जिंदगी भर खानी पड़ेगी। हाँ जी, यही बोला गया। लेकिन मैं आपको साबित कर दूं कि ब्लड प्रेशर और बीमारी और बीपी दोनों बीमारी ही नहीं है, ये तो सिम्टम है अंदर के किसी अन्य प्रॉब्लम का। अंदर से अन्य कोई प्रॉब्लम बॉडी में है, उसके परिणाम स्वरूप ब्लड प्रेशर आ रहा है। हमारे यहाँ पे 3 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में लगभग 100 में से 70 लोगों की गोली छूट जाती है। लगभग 10 से 15 लोगों की अगले 15-20 दिन में छूट जाती है। सिर्फ 5 से 10% लोग होते हैं जिनकी गोली नहीं छूटती, क्योंकि उनकी बॉडी में कोई विकार आ गया जिसकी वजह से गोली खानी पड़ती है। लेकिन क्या गोली खाना सोल्यूशन है? तो मैं आपकी थोड़ी आंखें खोलना चाहूंगा कि बीपी की गोली खाने से, शुगर की गोली खाने से आप खाते क्यों? अच्छा चलो, गोली खाते क्यों? बीपी की या शुगर की गोली क्यों खाते हैं हम बीपी या शुगर की गोली क्यों खाते हैं? कौन बताएगा? हाँ, कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, कंट्रोल क्यों करना है? कहाँ लिखा हुआ है कंट्रोल करने से हम स्वस्थ रहते हैं? आपको पता, जब ये बीपी की गोली, शुगर की गोली बनाई गई थी, तब उस टाइम ऐसी कोई रिसर्च नहीं हुई थी कि ये 15 साल खा सकते हैं क्या, ये 12 साल खा सकते हैं क्या, ये 9 साल खा सकते हैं क्या। ये 25-25 साल से लोग खाए जा रहे हैं, जो बुजुर्ग है 25 साल से बीपी की गोली, शुगर की गोली। मैं आपका जरा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, ध्यान से देखना जरा। ये लिखा हुआ है ब्लड प्रेशर, ये बुकलेट बनाई हमने, ब्लड प्रेशर क्या होता है, क्यों होता है। यहाँ तक लिखा हुआ ब्लड प्रेशर क्या होता है, क्यों होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लड प्रेशर में कौन कौन सी गोली बाजार में बिकती है। भारत में, सिंगापुर में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड, मतलब 32 देश हमने छांटे जहाँ भारतीय ज्यादा रहते हैं। तो भारतीय भारत के अलावा कनाडा में रहते हैं, सिंगापुर में रहते हैं, मलेशिया, मालदीव, जहाँ जहाँ भारतीय रहते हैं, अमेरिका वगैरह में, हमने उन 32 देशों के नाम ले लिए और उन 32 देशों में बीपी की कौन कौन सी गोली चलती है उनका नाम ले लिया। अब ध्यान से देखना, अगर एक गोली लगातार खाई जाए तो होता क्या है। ध्यान से देखो जरा क्या लिखा हुआ है। बीपी की गोली लगातार खाई जाए तो आपको हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है। अब ये मेरी रिसर्च नहीं है, ये मैंने नहीं करी, ये बहुत बड़े जर्नल में छप चुकी है रिसर्च। ये देखो, हार्वर्ड की, ये किसकी रिसर्च है? एनसीबीआई की। ये किसकी रिसर्च है? हार्वर्ड की। कि अगर बीपी की गोली लगातार खाई तो बंदा नपुंसक बन सकता है, और फिर वो सेक्स बढ़ाने वाली दवाइयां खाएगा। और बीपी की गोली लगातार खाई तो पैनक्रेटाइटिस हो सकता है। और ये रिसर्च किसकी है? ये रिसर्च पेपर है। और अगर आपको पढ़नी है रिसर्च, तो इस साथ में स्कैनर लगा हुआ है, आप इसको फोन को स्कैन करोगे, ये पूरा पेपर खुल जाएगा। तो ये मैंने नहीं बनाया कोई पेपर, मैं तो जस्ट आपको बोल रहा हूँ कि गोली खाना सोल्यूशन नहीं है। गोली खाने से उल्टा आप नई बीमारी को इनवाइट कर रहे हो। देखो आगे देखते हैं, वीडियो का अब ये बीपी की गोली अगर हम लगातार खाएंगे तो ये पीरियड, लेडीज में बच्चा ना होने की संभावना, ओवुलेशन डिले, पुरुषों में स्पर्म काउंट कम होना, ये सारी बीमारी आ जाएगी। अच्छा, बीपी की गोली लगातार खाई तो मेमोरी लॉस हो सकता है, बीपी की गोली लगातार खाई तो इम्यूनिटी वीक हो सकती है, बीपी की गोली लगातार खाई तो पैरालिसिस और पार्किंसन हो सकता है। अच्छा, ये आपको लग रहा है मैंने रिसर्च करी है क्या? बट मैं आपके लिए ये इकट्ठी कर दी है सारी। टोटल रिसर्चेस 1500 से ज्यादा है, मैं तो 15-20 दिखा रहा हूँ। जैसे अभी जिन्होंने वो प्यार भरे खुराकें लगवाई थी, किसी ने 1, किसी ने 2, किसी ने 3, और आपने यूं करके फोटो भी खिंचाई थी। अब उन सबको डर लगता है कभी भी बत्ती खुल, क्योंकि आपने देखा खड़े खड़े लोग मर रहे हैं,
लोगों की किडनियां फेल हुई, लोगों के लीवर फेल हुए। अगर आप चेक करोगे ना तो 2020, 21, 22 में हमने खूब वीडियो बनाई थी कि ये मत लगवाना। बदले में हमें नोटिस भी आए, बड़े पंगे पड़े। हमने बहुत बोला था मत लगवाना, ये प्यार भरी खुराक है, मत लगवाना। लेकिन आपने ले लो फॉर्म। अब 3500 अच्छा, ब्लड प्रेशर में रोजाना दवाई लेने से हम गोली क्यों ले रहे हैं कि हमें हार्ट अटैक ना पड़े, ब्रेन स्ट्रोक ना पड़े। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है का कारण? अच्छा, फिर हमें तो यही पता है मोमोज खाने गलत है, बर्गर खाना गलत है, पिज्जा खाना गलत है, कोल्ड ड्रिंक पीना गलत है, ये तो सबको मालूम है। मोमोज खाना गलत है, कोल्ड ड्रिंक पीना गलत है, बर्गर खाना गलत है, बाजार का गंदा तेल फ्राइज खाने गलत है, ये पता है। लेकिन आज एक नई बात पता लग रही है कि बीपी की गोली खाना भी गलत है। तो फिर करे क्या? तो बीपी नॉर्मल कंट्रोल हो जाता है डाइट ठीक करके, लाइफस्टाइल ठीक करके, बॉडी को डिटॉक्स करके। मैं आपको सैकड़ों पेशेंट से मिलवाता हूँ जिनकी गोली बंद हो गई, जिनकी नॉर्मल आता है बीपी भी और शुगर। अब ध्यान से सुनना, बीपी की गोली करने वाली दवाई लगातार लेना। कैंसर, जो ये पुरुष प्रोस्टेट कैंसर, फीमेल ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, यूट्रस कैंसर, ओवरी कैंसर, आप एक काम करो, आप मेरे कहने पे ये स्कैन कर ही लो, आपको खुद दिख जाएगा कि ये भी कैंसर ले रही है। और हम फिर कैंसर का इलाज शुरू कर देते हैं। हम यही काम लगे रहते हैं, पहले एक गोली खा रहे हैं, फिर दूसरा इलाज कर रहे हैं, फिर दूसरा इलाज करते हैं, तीसरा साइड इफेक्ट आ जाता है। आगे देखो जरा, रवि एक बार उनको बुलाना, गणेश जी को बुलाओ जरा। अब बीपी की गोली लगातार खाने से धीरे धीरे नजर कमजोर हो रही है। यही बैठे क्या? बैठो, आगे देखो जरा, आगे बढ़। तो ये बीपी का हो गया। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, फिर मैं आपको शुगर बताता हूँ। एक बार गणेश जी की पुरानी वीडियो दिखाना। दवाई होते हुए हमें आने के बाद दवाइयों को धीरे धीरे बंद करते हैं। तो बाकी जो है आहार है और दूसरा कारण है लाइफ स्टाइल। ठीक है, फिर हम जाएं। हाँ ठीक है सर। मैं जो मेरे पास नंबर आए हैं उसमें जो बनता है मैं आपको करवाऊँ। वो आपकी इच्छा है, फाइव तो सर आपकी हो गई है। और देख लेना जो आप ठीक समझे, मैं कुछ नहीं कहूँगा। बाकी सर चैनल वगैरह के लिंक वगैरह आप मुझे भेज देना, जैसे भी सारे आपको मिलेंगे। ट्राई करना आज टाइमली करवा दो कि हम आगे भेज सकें सर। टाइम ही यहाँ इतना हो गया, अब यहाँ से जाऊँगे भेजूँगा, एडिट होगी वो तो पता है, टाइम तो लगता है। ठीक है सर। हाँ, बाकी हम कर लेंगे क्योंकि हमने देखो लॉन्ग टर्म में करना है। पैसे देने ना देने, अगर ना भी देने तो कोई गल नहीं, मैं अपने तरफ से दे दूँगा पानी। ऐसा नहीं है बेटे, पैसों करके नहीं मैं आया हूँ। नहीं सर, हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। हम तो किराया खर्च के देखो टीम मेरी पहुँच गई। हाँ जी, थैंक यू सो मच। ठीक हो? जिससे कि हमारी शरीर में सभी तरह से एक बात कोई भी नेक्स्ट वो चीज़ कर रहे हैं तो नहीं करनी चाहिए थी। इसकी वजह से हमारी जैसे आप आज मैडम क्या गाड़ी के आए हैं या वो कैब पे आए हैं? कौन? मैडम पता नहीं कैसे आए, कैब करके आए ना, पंचकुला से आए। आपने कैसे जाना है? आप बस पे? नहीं, मैं कैब ही करूँगा। कैब करें? टाइम नहीं है, चले मनसा देवी पहुँचना। कितना टाइम हो गया? मनसा देवी पहुँचना मैं।
और 2 बज गए 2 बज गए कितने बजे पहुंचना 2:30 बजे तक। फिर तो निकलो तुम तो लेट हो जाना ब्याह बस मैं विक्रांत को ही कह रहा हूँ, बस कर फिर शादी के पंडित वो चल गया उनके पास ही, हैं ये चल गया उनके पास ही किनके पास माइक। हाँ वो ऊपर गए हैं मैं तो पहले भी आपको 2 बजे का कह रहा था आज लड़का का काम निकल गया
मैं सिर्फ ये विशेष कहना चाहता हूँ कि बीमार मत पड़ो, अपना इलाज खुद करो, अपना डॉक्टर खुद बनो। अगर पढ़ते हैं तो वो आपसे कैसे संपर्क करें? हमारे पूरे इंडिया में 120 सेंटर हैं, हॉस्पिटल हैं, क्लिनिक्स हैं, डे केयर सेंटर हैं, वेलनेस सेंटर हैं, कहीं भी आके मिल सकते हैं। ये वीडियो दिखा रहा हूँ मैं, गणेश जी की है। ब्लड कैंसर लास्ट ये बोल दिया गया था अमेरिका में चले जाओगे तो इलाज और आपने इनकी पुरानी वीडियो देखी। ब्लड कैंसर लास्ट स्टेज था, आप देखो फर्क, ब्लड कैंसर लास्ट स्टेज था, अभी बिल्कुल ठीक है, रिपोर्टें भी नॉर्मल आ गई हैं। डॉक्टर ने बोला था 15 दिन में मरने वाले हैं, आज 1.5 साल हो गया जिंदा घूम रहे हैं। आयुर्वेद ने ठीक कर दिया ना क्या जी।